साल 2023 में रिलीज हुई द वेल एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक यंग आर्ट रिस्टोरर लीसा ग्रे एक पुराने जमाने की पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए एक छोटे से इटालियन गांव में जाती है। आर्ट रिस्टोरर उन्हें कहते हैं जो किसी भी तरह से बर्बाद हुई पेंटिंग्स को वापस से नया कर देते हैं। लेकिन लीसा को पता नहीं था कि जिस पेंटिंग को वो रिस्टोर कर रही है वो पेंटिंग शापित है और उस पेंटिंग से एक बहुत भयानक नरभक्षी शैतान जुड़ा हुआ है। तो मूवी की शुरुआत में लीसा ग्रे को दिखाया जाता है जो इटली के एक छोटे से गांव संबूची जा रही होती है। रास्ते में बस में 3 और पैसेंजर्स चढ़ते हैं। इनका नाम होता है ट्रेसी, टोनी और मैडिसन। ये तीनों भी संबूची ही जा रहे थे क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट होते हैं जो संबूची के जंगलों में जानवरों को ऑब्जर्व करने जा रहे थे। इनकी लीसा से दोस्ती हो जाती है और ये सब अपना अपना काम खत्म करने के बाद दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर लीसा अपने होटल की तरफ चली जाती है। अगली सुबह लीसा माल्वीजी मैंशन जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है क्योंकि माल्वीजी मैंशन में ही वो पेंटिंग रखी थी। पर तभी वहां मार्कस नाम का एक आदमी आकर लीसा को बताता है कि यहाँ कोई बस नहीं आती है। जब लीसा बताती है कि मुझे माल्वीजी मैंशन जाना है तो मार्कस बोलता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ और वो लीसा को उस मैंशन तक ले आता है। मार्कस उस मैंशन के सामने ही बने हुए एक पब का मालिक था। लीसा और मार्कस की दोस्ती हो जाती है। मैंशन में जाकर लीसा एमा मल्वीजी से मिलती है जो कि एक विधवा थी और अपनी बेटी जूलिया के साथ रहती थी। लीसा के पिता एक मशहूर आर्ट रिस्टोरर थे जिनकी बहुत इज्जत थी। फाइनली एमा उसे वो पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि ये पेंटिंग आग लगने की वजह से खराब हो गई थी। एमा बोलती है कि किसी भी हालत में ये पेंटिंग 2 हफ्ते के अंदर रिस्टोर हो जानी चाहिए क्योंकि इस पेंटिंग को लंदन के एक ऑक्शन में ले जाना है। लीसा इसी पेंटिंग वाले कमरे में रहने का फैसला करती है और तुरंत काम शुरू कर देती है। कुछ देर बाद लीसा को किसी के गाना गाने की आवाज आती है। लीसा उस आवाज का पीछा करती है तो उससे एक यंग लड़की खड़ी हुई दिखती है जो गाना गा रही थी। पर जैसे ही लीसा उसके पास जाती है वो भाग जाती है। ये लड़की एमा मल्वीजी की बेटी जूलिया थी। वहीं दूसरी तरफ रात को टोनी जानवरों की आवाज सुनने के लिए जंगल में एक माइक लगा देता है। ये तीनों टेंट्स लगाकर जंगल में ही रुके हुए थे। वापस टेंट में आने के बाद टोनी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अकेले ही उस जगह जाता है जहां उसने माइक लगाया था और तभी ट्रेसी और मैडिसन को टोनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मैडिसन अकेले ही टोनी को ढूंढने जाती है पर वहां उसे किसी के शरीर का अंग पड़ा मिलता है जिसे देखकर वो डरी हुई ट्रेसी के पास वापस आती है और तभी उसे कोई पकड़ लेता है और ट्रेसी पर भी हमला कर देता है। आगे ये तीनों एक जेल में जागते हैं जहां इन्हें अलग अलग कैद किया गया था। वहीं एक आदमी उल्टी कर रहा होता है। उस जगह के बीच में एक कुआं बना हुआ था। ये तीनों जेल का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं लीसा काम कर रही होती है। तभी एम्मा आकर उसके काम की तारीफ करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान लीसा जूलिया से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, पर जूलिया वहां से चली जाती है। एम्मा बताती है कि जूलिया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिस वजह से उसका स्कूल जाना बंद है और बताती है कि जूलिया मानना ही नहीं चाहती कि वो 13 साल की है और इस वजह से उसके हमउम्र के बच्चों से नहीं बनती। खैर लीसा डिनर के बाद सोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस जेल में एक मोटा सा अजीब आदमी एक बर्तन लेकर आता है। यह आदमी अजीब तरीके से चल रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। वो चौथा आदमी इस मोटे आदमी को देखकर बहुत डर जाता है पर टोनी चिल्ला कर उसे दरवाजा खोलने को बोल रहा था। यह आदमी एक रस्सी के जरिए बर्तन को कुएं में डाल देता है और थोड़ी देर बाद वापस निकाल लेता है। टोनी अभी भी दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा था। यह आदमी टोनी के सेल का दरवाजा खोल देता है और टोनी को बहुत ही बुरे तरीके से अधमरा करके उस कुएं में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ लीसा को पेंटिंग में एक अजीब चेहरा दिखाई देता है। उसे साफ करते हुए असाधारण तरीके से लीसा की उंगली कट जाती है और उसका खून उसी शापित पेंटिंग पर गिर जाता है। खैर लीसा काम जारी रखती है। रात को अचानक बिजली चली जाती है और एक आदमी लीसा के कमरे में आता है। ये लीसा के पिता होते हैं जो लीसा के सामने ही उस तरह से अपना गला काट लेते हैं। तभी लीसा के पिता वहां से गायब हो जाते हैं। लीसा को समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी क्या हुआ। वहीं उस जेल में वो चौथा कैदी एक औजार से मैनहोल कवर को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो मैडिसन और ट्रेसी को बताता है कि अगर मैंने इसे खोल लिया तो मैं बाहर जाकर मदद ला सकता हूँ। दूसरी तरफ लीसा के कमरे में रात को एक अजीब सी औरत आकर उसके पास लेट जाती है और उसका गला दबाने लगती है और तभी पता चलता है कि लीसा सपना देख रही थी। लीसा ध्यान से वो पेंटिंग देखती है जिसमें उसी औरत की तस्वीर बनी थी जिसे उसने अभी अभी सपने में देखा था। तभी जूलिया वहां आ जाती है और लीसा को बताती है कि ये एक शापित पेंटिंग है जिसमें एक शैतान है और जिसे तुमने देखा वो डोरका नाम की एक चुड़ैल है जो इसी घर में रहती है
और बताती है कि अगर तुमने इस पेंटिंग को जिंदा कर दिया तो तुम भी हमेशा के लिए शापित हो जाओगी। लीसा मार्कस से मिलने उसके पब में जाती है और बताती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे डरावने सपने आ रहे हैं, पर वो सपने बिल्कुल असली लगते हैं। पर मार्कस उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं वो मोटा आदमी फिर से बर्तन लेकर आता है और कुएं में लटका देता है, जहां कोई अपने हाथ को काट कर उस बर्तन में अपना खून भर देता है। वो मोटा आदमी उस चौथे कैदी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगर वो मर जाता तो उनके बाहर जाने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती। इसीलिए मैडिसन उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। वो आदमी मैडिसन को बहुत ही बेरहमी से अधमरा करके उस कुएं में फेंक देता है, जहां वही शैतान था जिसके बारे में जूलिया बात कर रही थी। ये नरभक्षी शैतान हर रोज एक इंसान की बलि लेता था। दूसरी तरफ लीसा जूलिया से बात करने जाती है, पर जूलिया अपनी माँ से नाराज थी क्योंकि वो उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। तभी वहां एमा आ जाती है। लीसा उस शापित पेंटिंग के बारे में एमा से पूछती है, पर एमा बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पेंटिंग बिल्कुल नॉर्मल है, और बोलती है कि तुम्हें जल्दी से अपना काम पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि अगर देर हुई तो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उसी रात जब लीसा सो रही थी तभी ट्रेसी और टोनी उसके कमरे में आते हैं। टोनी के हाथ पैर कटे हुए लटक रहे थे। लीसा ये सब देखकर बहुत डर जाती है, पर यह भी लीसा का सपना होता है जो बहुत ज्यादा असली लग रहा था। उसी रात लीसा मार्कस के पास चली जाती है और उसे बताती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, पर अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पेनल्टी से हमारा स्टूडियो बर्बाद हो जाएगा। मार्कस उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। लीसा वापस मैंशन में आती है और सोने के लिए नींद की गोली खा रही होती है। तभी उसे पर्दे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। लीसा धीरे से आगे बढ़ती है और पर्दा हटा देती है। वहां मैडिसन एक बाथटब में पड़ी थी और अपने ही खून में तैर रही थी। लीसा कमरे से बाहर जाने लगती है और तभी एम्मा आ जाती है और उस बाथटब में जो कुछ भी था अब वहां से गायब हो चुका था। लीसा बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती और बोलती है कि मैं कुछ वक्त बाद वापस आकर यह काम पूरा कर दूंगी, पर एम्मा उसे धमकी देती है और बोलती है कि तुमने जल्द ही यह काम पूरा नहीं किया तो तुम बहुत पछताओगी। वहीं दूसरी तरफ वो कैदी मैनहोल कवर खोल देता है और जैसे ही उसमें जाने लगता है तभी वही शैतान उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एमा कुछ पीते हुए अपनी खूबसूरती निहार रही होती है और डोरका भी उसी कमरे में बैठी होती है। लीसा को पेंटिंग में एक बच्चा पेड़ से बंधा हुआ दिखता है। तभी जूलिया उससे मिलने आती है और बोलती है कि अगर तुमने इस पेंटिंग को जिंदा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, पर लीसा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और बोलती है कि मुझे आज किसी भी हाल में यह काम पूरा करना है। पर जूलिया उसे रोकती है और बताती है कि यह पेंटिंग साल 1493 में बनाई गई थी और बताती है कि इस पेंटिंग में गोरन नाम के शैतान को पकड़ने के लिए एक बच्चे की बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। जूलिया बताती है कि यह सब मेरी माँ ने किया ताकि वो गोरन के खून को पीकर हमेशा जवान बनी रहे। जूलिया कहती है कि आज रात की लाल चांदनी अगर इस पेंटिंग पर पड़ी तो ये शाप अगले 500 सालों के लिए दोबारा जिंदा हो जाएगा, पर लीसा उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। तब जूलिया उन तीनों के बारे में बताती है जो लीसा के साथ संबूची गांव तक आए थे। जूलिया उसे उन तीनों के पास ले जाने लगती है। वो जेल और वो कुआं इस मलवीजी मैंशन की बेसमेंट में ही थे। जूलिया दरवाजा खोलती है और तभी इन्हें वही मोटा आदमी दिखाई देता है। इसी बीच एमा बार बार आवाज लगाकर जूलिया को बुला रही होती है, इसलिए उसे जाना पड़ता है और अब लीसा को अकेले ही आगे बढ़ना था। लीसा एक हथियार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उस मोटे आदमी का पीछा करते हुए वो किसी चीज से टकरा जाती है। लीसा जल्दी से एक कोने में छिप जाती है और वो मोटा आदमी वहां आ जाता है, पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस चला जाता है। वो आदमी ट्रेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ट्रेसी उसे मारकर भागने की कोशिश करती है पर फिसलकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो आदमी एक चाकू गर्म करके उसके चेहरे पर लगा देता है। ट्रेसी की चीखें सुनकर लीसा तेजी से आगे बढ़ती है। वो ट्रेसी को कुएं में फेंकने ही वाला होता है कि तभी लीसा आकर उस पर हमला कर देती है और ट्रेसी को लेकर भागने लगती है। वहीं उस मोटे आदमी को होश आता है और वो उस आखिरी बचे कैदी की तरफ बढ़ता है, पर वो तो पहले ही मर चुका था। लेकिन तभी वो शैतान कुएं से बाहर आ जाता है और उस मोटे आदमी को ही खाने लगता है। लीसा ट्रेसी को लेकर बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहां मार्कस आ जाता है और क्रॉसबो से ट्रेसी को मार डालता है। वो उसे उसी पेंटिंग के पास लेकर आता है जहां पहले से ही एमा, डोरका और उसके साथी खड़े थे। मार्कस भी इन्हीं में से एक था। इनके कहने पर लीसा दोबारा से पेंटिंग को साफ करने लगती है, पर अब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी वहां जूलिया आ जाती है और पेंटिंग पर पेट्रोल फेंक कर उसे जलाने की धमकी देती है। मार्कस उसे मारने ही वाला होता है कि लीसा उसके ऊपर केमिकल फेंक देती है और तभी 12 बज जाते हैं। एमा लीसा पर क्रॉसबो चला देती है और मार्कस लीसा और जूलिया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चांद की रोशनी कमरे के अंदर उन सब पर पड़ती है और वो सब अपने असली रूप में आने लगते हैं। देखते ही देखते वो सब राख बन जाते हैं
और आखिर में जूलिया भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो भी राख बन जाती है। लीसा कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी वो शैतान वहां आ जाता है। लीसा दरवाजा बंद कर देती है और उस पेंटिंग में छपी किताब से मंत्र पढ़ने के लिए उसे साफ करने लगती है। तभी वो शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। लीसा उस पेंटिंग से मंत्र पढ़ने लगती है जिससे वो शैतान आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ सीन कट होता है और 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मलवीजी मैंशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। यहीं इन्होंने गोरन को पकड़ा हुआ था जिस पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इस इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज बोलती है कि हमें इसका प्रोडक्शन और बढ़ाना होगा और उसके साथ खड़ा आदमी उस शैतान के गले से खून निकालने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।